नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली बार वीडियो में देखा था, हमने बताया था कि हमारा मधुमक्खी का बिजनेस कैसा है और किस तरह से हमें करना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम आपको मधुमक्खी के बारे में बताएंगे कि हमारी मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हम कौन सी मधुमक्खी हमारे शहद के काबिल है। वैसे तो देखा जाए तो लगभग 20,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ मधुमक्खी की होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, जिसको हम एपिस सेरेना इंडिका मक्खी बोलते हैं। ये हमारी भारतीय मधुमक्खी है, जो छोटे वाली मधुमक्खी होती है, जिसको हम देसी मधुमक्खी बोलते हैं। जैसा कि आप हमने आपको ये फ़ोटो दिखाया है, ये है हमारी एपिस सेरोना इंडिका भारतीय मधुमक्खी। दूसरी हमारी होती है इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा, जिस पे भी हम काम करते हैं, जो कि हमारे शहद के लिए सबसे उत्तम और बेस्ट मधुमक्खी होती है। इसको हम पाश्चात्य बोलते हैं, क्योंकि इटालियंस भी इसको नाम दिया गया है। हो सकता है कि ये इटली से भी यहाँ पे हमारे इटली से यहाँ पे इंपोर्ट की गई हो, मंगाई गई हो, क्योंकि मानते हैं कि 1917 में, कोई बोलता है 1926 में, ये मधुमक्खी इटली से यहाँ लेके आई गई थी। नंबर 4 हम बोलते हैं 3 नंबर हमारी होती है पहाड़ी मधुमक्खी, सारंग मधुमक्खी और एपिस डोरसिटा, जिसको हम बोलते हैं। जो आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों पे या पानी की टैंकियों के नीचे या स्कूल कॉलेजों के छज्जों के नीचे ये बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं, ये होती है हमारी पहाड़ी मधुमक्खी। इसके बाद होती है हमारी छोटी मूंगा मधुमक्खी एपिस फ्लोरा। ये हमारे बिल्कुल छोटे वाली होती है, जिसको हम देसी मधुमक्खी बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एपिस सेरेना इंडिका भारतीय मधुमक्खी मैंने आपको पहले बताया था, वो हमारी होती है कि जो पेड़ों के अंदर लगती है या कई बार ट्यूबवेलों के अंदर या गड्ढों के अंदर जो होती है, वो हमारी भारतीय एपिस सेरेना इंडिका मधुमक्खी होती है। ठीक है साथियों, और मैं आपको अभी इसके जीवन चक्र के बारे में बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी किस तरह से, जो हमारी क्वीन होती है, वो रानी मक्खी अंडे देती है, वो और कितने दिन तक, आज हम अगर एगलिंग की है, अंडा दिया है, तो वो कितने दिन बाद मधुमक्खी बन के तैयार हो गया है। जैसा कि अगर आज क्वीन ने कोई अंडा दिया है, तो वो 2 से 4 दिन तक वो अंडा ही रहता है। उसके बाद में 5 से 6 दिन का वो लार्वा बन जाता है, और 7 से 14 दिन तक का वो प्यूपा बनता है, थोड़ा सा हल्का बड़ा। और करीबन 20 दिन के बाद एक अंडे से लेके और एक पूरी प्रॉपर मधुमक्खी बाहर निकलती है। तो जो मधुमक्खी बाहर निकलती है, उसका अगर कोई आज ही बाहर निकली है, तो वो लगभग सर्दियों के अंदर 52 से और 60 दिन की एज होती है, और गर्मियों में वो 4 से 5 दिन कम हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में उसका जो रख रखाव है और उसको खाने के लिए पोलन भरपूर मात्रा में मिलता है, फीड बाहर से पूरा मिलता है, अच्छे से काम करती है। जो हमारी इटालियन मधुमक्खी है, इसमें भी 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। क्वीन होती है हमारी, जो मेनली होती है वो क्वीन ही होती है। क्वीन के ही डिमांड अनुसार सारा काम मधुमक्खियाँ करती हैं। क्वीन होती है, क्वीन का सिर्फ अंडे देने का काम होता है, इसका डंक नहीं होता। ये सिर्फ एक दिन के अंदर 1000 से 1500 अंडे ये विदिन 24 देती है। उसके बाद होती है हमारी वर्कर मधुमक्खी। वर्कर मधुमक्खी का काम सिर्फ बाहर से पोलन लाना और फीड लेके आना, मधुमक्खियों के लिए शहद का कलेक्शन करती है। जो बक्से के अंदर या जो छत्ते के अंदर बच्चे होते हैं, उनको भी खाना खिलाने का काम, साफ़ सफाई का काम ये वर्कर मधुमक्खी करती है। दूसरा नंबर 3 पे होती है हमारी नर मधुमक्खी, मेल बीज, जिसको हम बोलते हैं। नर मधुमक्खी का काम केवल रानी के साथ मेटिंग के लिए संभोग करना ही होता है तथा रानी को गर्भाधान कराना होता है। यह जो नर मधुमक्खी होती है, यह आकार में बहुत मोटी होती है और बहुत छोटी होती है। यह जो हमारी नर मधुमक्खी होती है, यह खाने के लिए श्रमिक मधुमक्खियों के ऊपर डिपेंड करती है। मौसम के अनुसार मधुमक्खियाँ 9 से, जो हमारी क्वीन मधुमक्खी है,
वो मौसम के अनुकूल 9 से लगभग 9 से 13 दिन की आयु में ड्रोन के संभोग करने के लिए उड़ान भर सकते हैं। संभोग के समय प्रजनन अंग रानी, जो ड्रोन के जो प्रजनन अंग होते हैं वो रानी मधुमक्खी के अंग के अंदर कट कर रह जाता है, तो नर मधुमक्खियां मर जाती हैं। इसकी आयु लगभग 2 महीने की होती है, लगभग 60 दिन की होती है। और जो क्वीन होती है हमारी, वो लगभग 17 से 18 ड्रोन्स के साथ मेट होनी होती है। ये था साथियों हमारा मधुमक्खी का जीवन चक्र। मैंने आपको जितना बताया है कुछ शायद आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं और आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा, हम शहद ऑनलाइन हम भेजते हैं बाइक कोरियर के थ्रू। अगर किसी को भी हमारा शहद मंगवाना है या यूज़ करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नंबर दिया हुआ है, आप उसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल वक्ता हूँ या मैं कोई टीचर हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल को आप अच्छे से देखिए और आपका स्नेह दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.